हेलो फ्रेंड्स, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैं एस.के. सोलंकी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में बेसिक थ्योरी की 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये अगली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में शेषफल प्रमेय बोला जाता है। तो इस पर आधारित प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और इनडायरेक्टली इससे दूसरे क्वेश्चंस भी अपन ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो आओ सीखते हैं। देखो, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी संख्या में अपन यहाँ पे बच्चों इधर जो बचता है वो क्या बचता है? शेषफल। और इसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, डिवाइडेंड, डिवाइजर, और ये डिवाइडेंड, ये कोशेंट। यानी कि इसमें 4 चीजें होती हैं। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि हम भाग देना चाहते हैं किसका? 7 का। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 × 21 और यहाँ पर क्या बचा? 2। तो 2 हमारा क्या है? शेषफल है। 2 क्या है? हमारा शेषफल है। तो अभी आपने ये प्लस वाला शेषफल पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना एक और शेषफल होता है जिसे अपन टोसेंट भी कहते हैं। इसको ऐसे समझो। देखो, यदि 23 में 7 का डिवाइड दिया तो हमें क्या? 2 शेषफल मिल रहा है। लेकिन अब अगर अपन ये सोचे कि 7 में यदि एक बार और भाग दे दें, देखो ये कितनी बार? 3 बार भाग देने पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यदि हम 4 बार भाग देना चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? -5 की। देखो ये प्लस का है, -5 से मतलब ये है कि अगर हम -5 उधार और ले लें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। और 28 हो जाएंगे तो एग्जैक्ट 4 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आई बात कि एक रिमाइंडर यहाँ पर क्या? -5 भी होगा। और ये 5 कैसे आता है? ये होता है इन दोनों का डिफरेंस। 7 का और 2 का जो अंतर है वो क्या आया? -5 आया। तो इसका मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा? 7 होगा। यदि 7 का अपन 23 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस का रिमाइंडर आएगा, वो 2 आएगा। लेकिन दूसरा जो रिमाइंडर होगा इन दोनों का क्या होगा? डिफरेंस। इसका और इसका क्या होगा? डिफरेंस। और डिफरेंस कितना है? 5 का है। तो अगला जो रिमाइंडर होगा दूसरा वो क्या होगा? -5 होगा। तो यहाँ से बच्चों आपको बात समझ में आई होगी कि जब हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचते हैं। इसको ऐसे समझो कि देखो, इस 23 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो एग्जैक्ट डिवाइड होती है? तो वो क्या है? 21। क्या है? 21। और इससे एक बड़ी संख्या, इससे जो बड़ी संख्या है और नज़दीक है तो वो कौन सी है? वो है भाई 28। क्या है? 28। तो अब यहाँ देखो, इसके लिए क्या? 28 के लिए क्या किया हमने? 5 उधार लिया तब ये 28 हुआ। और इसमें क्या हुआ कि एक्स्ट्रा बचा कितना? 2 एक्स्ट्रा बचा। 23 में 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बचेगा। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बचा और यहाँ पर क्या हुआ? हमें 5 की और ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ से बात क्लियर हुई होगी कि हमारे पास 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव एक रिमाइंडर। और दोनों रिमाइंडर का जो योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। यानी जिस संख्या से भाग दिया जाता है उतना होता है। आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी आपको।
देखो अब यहाँ पे हम एक प्रश्न और ले रहे हैं, जैसे 87 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर अपन डिवाइड करेंगे तो देखो 9 नंग में 81, एक रिमाइंडर क्या बचेगा 6 बचेगा। जब एक रिमाइंडर प्लस का 6 है तो हम डायरेक्ट दूसरा रिमाइंडर इन दोनों के अंतर से पता कर सकते हैं। 6 और 9 का अंतर कितना है 3, तो अगला रिमाइंडर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम 117 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर एक रिमाइंडर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, तो अगला रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, उसको समझो जरा। हमें यहाँ पे सीधा उद्देश्य ये है कि हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल। तो एक तरीका इसका ये भी था, जो सामान्य तरीका है वो क्या है, 117 को अपन डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूने 10, एक बचा 7 कैरी किया और 5 थी 15, क्या बचा 2। तो इस प्रकार हमने जो रिमाइंडर निकालना होता है वो प्लस का आता है, लेकिन माइनस का रिमाइंडर कहाँ से लेते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से, यानी कि -3, और इन दोनों का योग कितना होता है जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या के बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको देखो जरा। जैसे कि मान लो हमें करना है 95 मल्टीप्लाई बाई 6 और डिवाइडेड बाई 17। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ शेषफल क्या होगा। क्या इसमें पूछा जाएगा, बताओ शेषफल क्या होगा। तब हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीके से देखें तो 95 का 115 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन गुणनफल आएगा उसमें हम 17 का डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर आ ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं वो समझो जरा। इसको अभी करते हैं, पहले एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं ये एग्जांपल हमने लिया, इसको जरा देखो इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों में अलग अलग डिवाइड दे सकते हैं। 9 7 63, तो यहाँ से क्या बचा 63, यानी प्लस का 2 बचा, और यहाँ से अगर ये प्लस का 2 है तो फिर माइनस का कितना होगा 7, ठीक है। जैसे 9 8 72, तो 72 तक कितने का 7 की जरूरत पड़ेगी, तो ये बात समझ में आई। यहाँ से हमें 2 रिमाइंडर मिले। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा, एक तो मिलेगा प्लस का 6, तो दूसरा क्या का होगा माइनस का 3 होगा। अब यहाँ देखना है अपन को, देखो एक तरीका ये भी है, तुम कैलकुलेटर से इन दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसमें 9 का भाग दोगे तो आंसर वही आएगा जो हम इस विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गए। अब हमें शेषफल निकालना है फाइनल। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लो, इन दोनों में से कोई एक ले लो, और दोनों के जो मध्य में जो सिंबल होगा वो क्या होगा जो जहाँ पे यूज किया गया है। जैसे कि हमने यहाँ से क्या ले लिया 7 ले लिया, यहाँ से हमने 7 ले लिया, और यहाँ से माइनस का 7 है सॉरी, और यहाँ से अपन ने क्या ले लिया माइनस का 3 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया। इन दोनों के बीच गुणा का निशान है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा
21, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन हम डिवाइड दे रहे हैं वो 9 का दे रहे हैं, तो 9 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसलिए 21 में डिवाइड देंगे दोबारा से 9 का, तो कितना 9 दूने 18, 19 20 21, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब एक और ये हमने किया, अब ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ से 7 ले लिया और यहाँ से अपन ने क्या ले लिया 6 ले लिया, तो 7 माइनस का है मल्टीप्लाई बाई 6 का है प्लस का, तो हमारा कितना आया 42 काय का माइनस का, ध्यान रखना काय का आया माइनस का, लेकिन हमारा आंसर है वो 42 तो होगा नहीं, तो -42 में हम डिवाइड दे देंगे कितने का दोबारा से 9 का, और 9 का डिवाइड दिया तो 9 चौके 36, 4 6 कितना बचा 6 बचा, तो यहाँ से बचा कितना -6, लेकिन ध्यान रखना यदि एक रिमाइंडर -6 है तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा +3, तो देखो हमारा आंसर वही आ गया, यानी कि इनके जितने इसके जो 2 प्रकार के रिमाइंडर आते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी रिमाइंडर अपन ले सकते हैं। अच्छा, तो अब इनमें से हम कौन सा लेंगे, हम आसान तरीका को यूज करेंगे, इसमें से जो छोटे छोटे फैक्टर हैं वो लेंगे ना, जैसे कि यहाँ से अभी अपन ले लेते हैं 3 और 2, तो हमने लिया क्या, इधर से 2 लिया और इधर से -3 लिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ -6, लेकिन ध्यान रखना हमारा जो आंसर है ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव है, तो हमारा दूसरा आंसर क्या होगा, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरा आंसर होगा वो कितना होगा +3 होगा। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आई कि हम कोई सा भी रिमाइंडर लें, दोनों में से कोई सा भी एक रिमाइंडर लें, हमारा आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाना चाहूँगा, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे अपन कितने से 7 से, देखो 7 पंजे 35, तो यहां से रिमाइंडर क्या बचा +2 बचा, और यहां से जो रिमाइंडर बच रहा है, यहां से कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बच रहा है 7 8 9 7 चौके 28, यानी यहां से रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, यहां से 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 से ये संख्या एग्जैक्ट कट जाएगी, और कट जाएगी तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। देखो 7 और 7 चौके 28, यानी कि 14 बार कट जाएगी, अगर यहाँ से 14 बार कट गया तो यहाँ से क्या बचा 0, और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। वैसे भी 7 इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो गई है, तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, देखो अब 17 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एक तो प्लस का 10 बचेगा, और तो दूसरा क्या बचेगा -7 बचेगा, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर हो गई, और यहाँ पे 17 सत्ते 119 होता है, तो 1 माइनस का क्या होगा 4 होगा, तो 1 क्या होगा प्लस का 13 होगा। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा, यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 16 ये रिमाइंडर बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो आसान है उनको लेंगे। देखो यहाँ से क्या आसान है 10 आसान है, तो ये ले लिया, यहाँ से 4 आसान है तो मल्टीप्लाई बाई 4 ले लिया, और यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 1 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आया 4, यानी कि -40। तो अब क्या करेंगे, अब -40 में डिवाइड दे देंगे 17 का, तो यहाँ से बचेगा 7 दूनी 34, तो कितना बचा 6 -6,
लेकिन हमारा आंसर प्लस का होगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो डिफरेंस कितने का है? 11 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। देखो, हाँ, 192 मल्टीप्लाई बाई इस सवाल को देखो तो देखने में ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि ये सवाल होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, आसानी से ये सवाल हो जाएगा। देखो, अब इसमें देखो, इसको अपन क्या ले सकते हैं? 190 प्लस 2, तो 190 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचा? 2। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा? प्लस का 2। एक ही ले लेते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है। और यहाँ से 19 दूनी 38, तो यहाँ से क्या बचा? -1। अब यहाँ 1900 कट जाएगा, 53 बचा, तो 19 थी 57, तो यहाँ से क्या बचा? 4 बचा प्लस का। और यहाँ से 1900 कट जाएगा, 19 थी 57, 56, यानी कि -1। तो यहाँ पर 2 माइनस हैं और 2 प्लस हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 4 दूने 8, कितना आ जाएगा? प्लस का 8। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी। आगे अपन ले लेते हैं एक और एग्जांपल, यहाँ पे ले लेते हैं। देखो, इस प्रकार के जो सवाल हैं काफ़ी बार पुलिस में, व्यापम में, यानी लगभग सारे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो इसकी और भी बेसिक्स है जो समझना जरूरी है। इस बेस पर ही आधारित अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, तो उससे पहले बेसिक को समझना जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सवाल ले लेते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखना कि जो जीरो होता है, जीरो किसी भी संख्या से या 5 से या 6 से डिविजिबल होता है। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? जीरो। लेकिन ध्यान रखना, पूर्णांक संख्याओं में जीरो आता है। इसको ऐसे समझो जैसे कि अपन जीरो में डिवाइड दे रहे हैं, जीरो में डिवाइड दे रहे हैं तो 5 का, तो ये कितनी बार जाएगा? 0 टाइम जाएगा, है ना। और 0, तो क्या बचा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये 0 टाइम गया। तो यानी कि 0 जो संख्या है वो किसी से भी डिविजिबल होती है। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। देखो, जैसे 67 मल्टीप्लाई बाई 60, 37 मल्टीप्लाई बाई 47 और डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा 12×60, यानी प्लस का 7 बचेगा। और यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा, देखो इधर से 7 है तो माइनस वाला 5 होगा। 12 थी 36, तो यहाँ से प्लस का 1 बचेगा और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा। तो अपन एक काम करते हैं कि इसको माइनस का ले लेते हैं। प्लस का 7 है तो दूसरा क्या होगा? माइनस का 5 होगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास 2 माइनस हो गए, और 2 माइनस हो गए तो आंसर यहाँ से क्या आ रहा है? प्लस का 5, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? प्लस का 5 होगा। तो इससे अगले वीडियो में अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई, अगले वीडियो में इसको और अपन आगे बढ़ाएंगे।